आई लव यू वर्ड का यूज आप में से हर एक इंसान ने कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। बट किसी को प्यार करना या कोई आपको प्यार करे उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से प्यार करें। पता है आप सेल्फ लव कब करते हैं? जब आप उन बातों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अपने बॉडी और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी वीकनेसेस और अपने फ्लॉज के साथ अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और उनको पूरा करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालते हैं और गलतियां करने पर भी खुद को माफ कर देते हैं, खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। बड़ी हो या छोटी, अपनी हर एक जीत को जब आप सेलिब्रेट करते हैं तब आप खुद से प्यार करते हैं। जब भी सेल्फ टॉक करते हैं तो काइंडनेस और कंपैशन के साथ खुद से बोलते हैं, खुद को इम्प्रूव करने पर हमेशा काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, दूसरों को अपना फायदा नहीं उठाने देते हैं, अपने टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप उस काम को करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो आप करना पसंद करते हैं और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, सेल्फ लव हमेशा नेचुरली नहीं आता है, इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली कॉन्शियसली एफर्ट करने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको खुद से प्यार कैसे करना चाहिए? वैसे खुद से प्यार करने की शुरुआत करने के सिर्फ 2 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज अपनी नीड्स को पहचानें। अपनी नीड्स मतलब आपकी जरूरतें आपके लिए यूनिक होती हैं क्योंकि हम में से हर एक इंसान अलग है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन्हें अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपनी इन जरूरतों को अपना कोर समझने की जरूरत होती है क्योंकि यही तो आपको अपनी पहचान देता है। जो आप हैं उसी के साथ आपको सबसे अलग बनाता है और आपको ये रियलाइज करवाता है कि आप कौन हैं और आप दूसरों से अलग कैसे हैं। और इसी से आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप एक्चुअली किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटी, फूड और मनी हम सभी की बेसिक नीड्स हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ ज़रूरतें होती हैं जैसे कि नॉलेज की ज़रूरत, जस्टिस की ज़रूरत, पावर की ज़रूरत या फिर प्राइवेसी की ज़रूरत। और आपकी ये ज़रूरतें ही आपको खास बनाती है। रिसर्चर्स में ये भी पाया गया है कि जब आप अपनी नीड्स को पहचान लेते हैं तो उनके लिए आप एक्टिवली एक्शंस भी ले सकते हैं और उनको फुलफिल करने के लिए आप हर पॉसिबल प्रैक्टिस भी कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या जाना? यही कि अपनी ज़रूरतों को पहचानें। नाउ सेकंड स्टेप, अपनी नीड्स की रिक्वायरमेंट को समझें कि जो भी नीड्स आपकी हैं वो आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी ज़रूरतों को वैध ठहराना उन पर काम करने के बराबर नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि खुद से प्यार करने के लिए आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़रूरतों को लेजिट ठहराना या उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना ही होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरतों को दिल से लगा कर ना रखें और ना ही बिना उन्हें समझे बस उन्हें रिग्रेट कर दें। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से लव और अफेक्शन चाहिए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनसे चिपके ही रहेंगे या उन्हें अनोइंग सिचुएशंस के अंदर डाल देंगे या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जो शायद उन्हें पसंद ना आए। ये बेसिकली आपकी नीड है क्योंकि आपको ऐसा लगता है और आपके पार्टनर की भी यही नीड है। वो समझने के लिए आपको थोड़ा तो सेंसिबल बनना पड़ेगा। You just have to own it। किसी से प्यार आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते और इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। एक आम गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं जब वो सेल्फ लव की बात करते हैं तो वो ये है कि जब आप पहले से ही अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं और उन्हें लेजिटिमेट कर देते हैं, ऐसे में इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस नीड को पूरा करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं और आपके पार्टनर थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहे हैं तो
आप अपने पार्टनर पर चिल्लाने लगेंगे? ऐसा क्या करना सही है? आपको इन सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को ठीक करना होगा, लेकिन आपको खुद को ये भी याद दिलाना होगा कि आपकी जरूरत मतलब पंक्चुअलिटी जो टाइम के लिए आपके दिमाग में है वो भी ठीक है। आपकी पंक्चुअलिटी की आदत अच्छी है और इस सिचुएशन के लिए आपको अपने पार्टनर को प्यार से बोलने की जरूरत है, ना कि सिर्फ गुस्सा करना। आपको फोकस करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंटली चाहिए और उसे किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप अपनी जरूरतों को पहचान के अपने लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट और वैलिड कर देते हैं। आप अपने खुद के हीरो भी बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेल्फ लव ही तो है जो आसानी से कोई भी इंसान कल्टीवेट कर सकता है। इसके बाद अगर आप खुद को अच्छी तरह से ट्रीट करना और प्यार से रखना जानते हैं तो दूसरे लोग भी तो आपको प्यार करने लगेंगे, क्योंकि जरूरी तो यही है। और खुद से प्यार करने के लिए आपको बस इतना ही करना होगा, क्योंकि आप खुद को कैसे प्यार करते हैं उसी से तो आप दूसरों को बताते हैं कि आपसे कोई कैसे प्यार कर सकता है। इसीलिए अपने आप से अच्छा बिहेवियर रखें और अपनी लाइफ को उस तरह से जिए जैसे आप चाहते हैं। और इसी के साथ ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपका सेल्फ लव सेल्फिशनेस में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको टाइमली पंक्चुअलिटी पसंद है और आपके पार्टनर अगर स्लो ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे में आपका रूड हो जाना सेल्फिश कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर आप खुद की रेस्पेक्ट करते हुए अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करते हैं तो वहां पे ये सेल्फ लव होगा। और बस इतना ही तो करना है आपको सेल्फ लव करने के लिए और अपनी सेल्फिशनेस और सेल्फ लव को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बस समझिए कि कहीं आपका प्यार जो आप खुद से करते हैं वो आपके प्यार के बीच में रुकावट ना बन जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com. See you soon. Till then, अलविदा। जय हिंद।